हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 23 में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 22 में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे थे। हम लोग उसी पॉइंट को इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। एक पॉइंट जो यहां फिर से मैंने लिखा है, पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल। यानी कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो उनके रेस्पेक्ट में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उनके रिलेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो रहा है। निगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट फिर से मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ देखिएगा, ये बॉन्ड को इस तरफ यहाँ आपके पास ऐसे शिफ्ट कर दो तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये। अब आपके पास यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑल दो सारे केमिकल का ऑक्टेट पूरा है। तो अभी आपको जैसे कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ तक मामला है O ग्रेटर देन N होता, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इनके रेस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हुआ। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका हुआ? सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन से पहले हम कुछ पॉइंट्स एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे जो पिछले लेक्चर में हमने कहा था। सीक्वेंस क्या रखिएगा, जो अभी आपने देखा भी कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, कहाँ कैसे देखना है। तो आपको बता दे फिर से कि सबसे पहला काम क्या होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कंप्लीट ऑक्टेट देखेंगे। कंप्लीट ऑक्टेट मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड भी चेक कर सकते हैं। जहां दो केमिकल में जिस केमिकल की कंप्लीट ऑक्टेट है, तो सबसे पहले उनको आप अलग कर ले बाकी स्ट्रक्चर से। पॉजिटिव चार्ज कहां पर है कहां नहीं है वो ऑक्टेट के बाद देखने को मिलेगा। पहले ऑक्टेट देखेंगे एक। उसके बाद जब आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज है और चार्ज स्पीशीज है, यानी कि दोनों केमिकल की ऑक्टेट पूरी है, एक न्यूट्रल वाले के भी पूरा है और चार्ज वाले का भी पूरा है, तो हमेशा न्यूट्रल वाले को चार्ज वाले के ऊपर प्रेफर करेंगे, यानी न्यूट्रल चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, थर्ड नंबर पर चार्ज सेपरेशन, जो मैंने डिस्कस किया था कि चार्ज सेपरेशन में अगर दो सेम चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो चार्ज सेम चार्ज को दूर रखना होगा। ठीक है। थर्ड नंबर के बाद नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो अभी मैंने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा। और आखिर में एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी, जिसका हम आगे एग्जाम्पल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स, यानी सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होगा? ऑक्टेट, देन चार्ज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज केमिकल है, तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्ड और आपके पास सेकंड हो गया, और फर्स्ट वाले में एक एटम के ऊपर CH+ है। तो सबसे पहले मैंने कहा एक या एक से ज्यादा कोई भी डेफिशिएंट होगा तो उसको आप सबसे पीछे रख ले, यानी 1 जो है इनके रेस्पेक्ट में लीस्ट स्टेबल हो गया।
अब 2 और 3 पर आओ, दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। यहाँ नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन देखा जाए, नाइट्रोजन इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इनके रेस्पेक्ट में, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी में क्या होगा, 1 तो सबसे पीछे होगा, तो 2 ग्रेटर देन 3, ये हो गया पहला काम। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लेंगे 1 को, यानी कि ए ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 2 3 1। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर है, तो वह ऐसा नहीं देखना है, ऑक्टेट पहले देखना है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो चाहिए, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, फिर ये तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन पर पॉजिटिव स्टेट नहीं, ऑक्टेट फर्स्ट। तो ऑक्टेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2 और 3 को हम लोगों ने प्रेफर किया है, 1 को लास्ट में रखा है, लेकिन 2 और 3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से 2 को 3 से ग्रेटर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए केमिकल है, यहां आपके पास अगर मैंने ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन केमिकल को अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, तो 1 को शिफ्ट करोगे ऐसे करके तो ये वाला आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ आपके पास इस वाले बॉन्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ अगर मैंने कहा कि सिर्फ ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट करो, सिर्फ ये वाले बॉन्ड को मूव करा दो, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, यानी ये आ जाएगा, माइनस प्लस नेट 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। खैर, तो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले ये है आपके पास सब केमिकल की ऑक्टेट पूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, ये देखिए ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से सेकंड नंबर को सबसे लास्ट में रख दो, और इन दोनों में दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं, तो 1 और 3 में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल है या ऑक्सीजन के ऊपर, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से क्या कर लेंगे, थर्ड नंबर को पहले रखेंगे, फिर 1 को लेंगे और 2 को लास्ट में, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर है इसलिए रिच हुआ, कार्बन यहाँ पर डेफिशिएंट है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर पहुंचा दो, जैसे पहुंचाओगे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि स्टेबल ज्यादा कौन हुआ, फिर से देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट और ये कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट में बाकी तो देखना ही नहीं, ऐसा नहीं कि फिर से कंफ्यूज हो जाओ कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव कम स्टेबल। ये वाले केस लिखे तो है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक्स मोर स्टेबल जो है, मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल। सवाल ये है कि ये वाला जो केस है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो ऑक्टेट के बाद लगेगा, एकदम से दिमाग में रखिएगा, ऑक्टेट पहले देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ आपके पास इस तरीके से आ गया। अब से देखिए एक और भी चीज समझिएगा, जब ऑलरेडी चार्ज बैलेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी 1 2 3, ये 1 2 3 4, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये ऑक्टेट हो गया और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ये देखिएगा ये है डी ऑप्शन। डी में अब आपके पास ये माइनस है ये पॉजिटिव है, अब ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड टाइप का होगा, यहाँ बॉन्ड को तोड़ दिया गया, एक बार बॉन्ड में बॉन्ड को इस तरफ घुमाया गया ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। दूसरी बार अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होगा और बॉन्ड को इधर घुमा दिया ऐसे करके इस तरफ, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो खैर तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस यानी लोन पेयर है, इस वाले केमिकल में यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर लोन पेयर है,
तो आपको मालूम है कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये लोन पेयर जो है ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। लोन पेयर को भी एज ए माइनस चार्ज यूज करके आप चलिएगा, माइनस माइनस सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम होगी। और यहाँ पर अपोजिट चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि माइनस, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन सा हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1। इस वाले केमिकल में यहाँ फिर से देखिए, इसी को अब यहाँ ये लगा दिया गया है यहाँ केमिकल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया गया, प्लस माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ पर प्लस कर दो, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आप बताओ कि किसी केमिकल से अगर चार्ज कितना ज़्यादा कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है कि चार्ज को कम करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी, और कम होगी। और इसके खींचने पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी चार्ज है वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो चार्ज घटाओ और स्टेबिलिटी बढ़ाओ, तो चार्ज कम करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस केस में ये वाला जो होगा, यानी कि फर्स्ट ग्रेटर देन 2 होगा, यानी ई केमिकल में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो यहाँ पर चार्ज को ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर चार्ज, और ये पहले से गरीब है और इसको और गरीब कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी पहले से भी कम हो जाएगी ना। तो ये, और ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि इस वाले केस में पहले से यहाँ पर कुछ यहाँ पर चार्ज है और ये इसको और कम कर देगा, तो चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट में देखिए, खैर यहाँ पर तो आपको देख करके ही पता चला कि ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पर सभी के ऑक्टेट पूरे हैं, ऑक्टेट यहाँ पर सभी के पूरे हैं। फिर से बता दें, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्टेट यहाँ पर पूरा है 2 4 6 8, सारे केमिकल के ऑक्टेट पूरे हैं। तो इस केस में ये वाला केमिकल इस वाले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव है, यानी कि स्टेबिलिटी उसकी कम है, तो 2 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट में आपके पास ये केमिकल है, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पहले वाले केस में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हुआ होगा, बना होगा, ये इस तरफ आया होगा, यहाँ डबल बॉन्ड। दूसरे वाले केस में क्या हुआ होगा कि ये वाले केमिकल जब आया होगा तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा। ये 2 केसेस बन गए। खैर, 2 केस में यहाँ पर जो ये केमिकल है, ये वाले केमिकल न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल केमिकल मैंने कहा कि अच्छे सबके ऑक्टेट पूरे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये 8, सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारे केमिकल के ऑक्टेट पूरे। अब ऑक्टेट पूरे होने पर, जैसा मैंने रूल सेकंड नंबर पर कहा था कि जब ऑक्टेट पूरे होंगे तो न्यूट्रल स्पीशीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, तो न्यूट्रल जो होगा चार्ज स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए न्यूट्रल नंबर 1 पर रख दो। इन दोनों में तरीका क्या है, अगर सबके ऑक्टेट पूरे हैं तो क्या देखोगे, ऑक्सीजन पर तो 4 कांस्टेंट है, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देख लेंगे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो इस केस में नंबर 1 ले लेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 2। समझ गया ना कैसे किया, पहले न्यूट्रल को ले लिया, फिर इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, और यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हुआ तरीका। तो जी ऑप्शन में हो जाएगा 1 3 और 2। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को देख लें
यहाँ आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH CO। अब देखिए फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हुए होंगे। आपको करना नहीं, मैंने यहाँ पर करके दिया हुआ या क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। दूसरा केस क्या है कि ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो दो स्ट्रक्चर बना हुआ। फिर से ये देखिए ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केमिकल, सारे केमिकल का ऑक्टेट पूरा है और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सबका ऑक्टेट पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको कंपेयर कर। अच्छा, ये वाला केमिकल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये तो पीछे चला जाएगा। यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज इनको और इनसे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिशिएंट हो गया, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो नंबर 1 पर तो 1 हो गया स्टेबिलिटी में, ये 1 यहां लिख दो, 1 हो गया क्योंकि न्यूट्रल है। इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसकी ऑक्टेट भी पूरी है और इसकी भी ऑक्टेट पूरी, लेकिन न्यूट्रल था इसलिए 1 पर ले लिया। अब यहाँ पर थर्ड नंबर और सेकंड नंबर में कोई टेंशन ही नहीं। सेकंड नंबर में एटम की ऑक्टेट पूरी नहीं है, इसलिए इसके बाद आप ले लो थर्ड और फिर हो गया सेकंड सबसे लास्ट में। तो H के लिए हो गया 1 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया। अब इसमें भी आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये वाले केमिकल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऑक्सीजन यानी इन केमिकल की ऑक्टेट पूरी है, जबकि यहाँ पर ये डेफिशिएंट है, इसलिए ऑक्टेट को प्रेफर करके यहाँ पर फिर से सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था, ये पूरा का पूरा फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से ऐसे आया होगा तो ये बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा तो ये बन जाएगा, फिर ये इधर मूव कर तो ये बन जाएगा, फिर वापस ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें स्टेबिलिटी बताओ। यहाँ पर ऑल्दो सारे केमिकल का ऑक्टेट पूरा है, तो इस केस में 1 और 5 न्यूट्रल है, बाकी तीनों चार्ज स्पीशीज है। तो 1 और 5 आपके पास नंबर 1 पर, 1 और 5 दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास है और चार्ज भी नहीं है 1 और 5। अब आप कंपेयर करो 2 3 और 4 में। 2 और 4 में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ पर ही पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपके पास चार्ज भी सेम पोजीशन पर है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 = 4। ये दूसरा, तो 1 और 5 को न्यूट्रल होकर के पहले रखा, फिर 2 और 4 को चार्ज, इनको सबसे पीछे रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस आ गया, जबकि आपको बताया गया था कि डिफरेंट चार्ज के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन होता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से वो पास में होने चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट चार्ज देखिए पास में है, यहाँ पर डिफरेंट चार्ज पीछे है, इसलिए सबसे पीछे थर्ड नंबर को रख देंगे। तो ये हुआ आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने थर्ड नंबर को पीछे रख दिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले केमिकल में इसको यहाँ तक रेजोनेंस के थ्रू पहुंचा दिया, ये ऐसा, फिर ये यहाँ पर आकर के ऐसा बन जाएगा। अब इसमें भी सारे केमिकल की ऑक्टेट पूरी है। जब ऑक्टेट पूरा होगा तो अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला केस लग जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो ऑक्टेट तो सबका पूरा है। तो ऑक्टेट जब पूरा है तो नंबर 2 पर हम लोग को क्या बताया गया था, न्यूट्रल ग्रेटर देन चार्ज। तो न्यूट्रल भी कोई नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं लगाएंगे। चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर एक ही चार्ज है इसलिए वहां पर का भी कोई मतलब नहीं प्लस माइनस का। तो नेक्स्ट में क्या आता है, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो देखिए निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, इसलिए हम लोग नंबर 3 को पहले ले लेंगे।
तो ये हो गया आपके पास पहला केस। अब देखिए, ये होने के बाद हम लोग नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मैंने कहा था कि जब आपके पास यहाँ पर हो गया तो अब नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, कंप्लीट ऑक्टेट वाला हट गया था, न्यूट्रल चार्ज ग्रेटर देन चार्ज वाला भी हट गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए अब इसके बाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा था इंडक्टिव देख लो। तो देखिए ये इंडक्टिव यानी कि ये देखिए माइनस आई मैंने आपको जैसे दिखाया था कि कोई केमिकल में माइनस आई प्लस आई, तो मैंने दिखाई दिया था O माइनस CH2 माइनस NH माइनस और COO माइनस और अल्काइल ग्रुप ही आपके पास मिलता है। बाकी सारे केमिकल क्या होते हैं आपके पास माइनस आई होते हैं। तो ये माइनस आई दोनों तरफ से लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये दोनों माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पर माइनस चार्ज को दो तरफ से यानी चार्ज यहाँ पर ज्यादा घटेगा, यहाँ पर भी इस तरीके से डबल बॉन्ड का माइनस आई है तो ये इस तरीके से खींचे, तो यहाँ पर माइनस आई इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों में कौन सा हो गया 2 एंड देन फर्स्ट, तो के वाले में 3 2 1 हो जाएगा। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इसको डोनेट कर देगा तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज ये था कि इसको आप जो रूल दिखाया उसको आप बहुत अच्छे से सीक्वेंस जो बनाए उसी को ध्यान में रख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लीनियर और क्रॉस कंजुगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे और फिर कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, और उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।